हेलो स्टूडेंट्स, अनिमा क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आज आप लोगों को क्लास 8 ज्योग्राफी का पार्ट 3 खनिज और शक्ति संसाधन इस चैप्टर के सारे प्रश्नोत्तर, फिल इन द ब्लैंक्स सारा कुछ करवाऊंगी। ठीक है, अगर आपको इस चैप्टर का क्लास नोट्स या फिर लेक्चर वीडियो चाहिए तो आप हमारे अनिमा क्लासेस को ज्वाइन कीजिए, आपको वहां से मिल जाएगा। इसके साथ साथ क्लास 6 से लेकर 12 तक के स्टूडेंट्स के लिए हर एक सब्जेक्ट का, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, मैथ हो, साइंस हो या फिर सोशल साइंस हो, हर एक सब्जेक्ट का आपको प्रश्नोत्तर वीडियो, लेक्चर वीडियो और क्लास नोट्स भी अवेलेबल कराया गया है। क्लास नोट्स कौन सा, जो लेक्चर वीडियो में जो आपका रहेगा उसी को आपका की नोट्स रूप में रहेगा क्लास नोट्स में। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स लोग सोचते हैं, मतलब कमेंट में आता है कि मैम बहुत लंबा लंबा नोट्स है, इसको थोड़ा शॉर्ट करके बताइए। तो अगर आप उस नोट्स को उतारिएगा तो आपको अगर एक दो बार अच्छे से पूरा वीडियो को देखिएगा तो आपको जो मैं क्लास नोट्स दूंगी वो अगर आप एक बार पढ़िएगा तो आपका जो माइंडसेट है वो रिकैप करने लगेगा कि आपने क्या क्या पढ़ा। ठीक है, मेरे क्लास में। तो आप लोग सारा कुछ अच्छे से देखिएगा, क्लास नोट्स को प्रॉपर उतारिएगा। और तो और क्लास 8 से लेकर 12 तक के स्टूडेंट्स के लिए MCQ, UIQs और तो और क्वेश्चन बैंक का भी क्वेश्चंस अवेलेबल कराया गया है। तो आप लोग जरूर से जरूर अनिमा क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको जो भी डाउट्स है वो सारा क्लियर हो सके और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स को गेन कर सकें। इसमें आपको 100% एफर्ट देना होगा तभी हो पाएगा। ठीक है, और तो और 100% गारंटी है कि आप लोगों का जो मार्क्स है वो काफ़ी अच्छा आएगा। तो आप लोग जरूर से जरूर अनिमा क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। पहला में पूछा गया है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, यानी कि रिक्त स्थानों को भरना है। ठीक है, ये बोला गया है। तो पहला क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि तांबा देश खनिज है, तो उत्तर हो जाएगा धात्विक। दूसरा है कि कोयला देश ईंधन के उदाहरण है, तो उत्तर हो जाएगा जीवाश्म ईंधन। तीसरा, ज्वारीय ऊर्जा देश ऊर्जा के स्रोत है, तो उत्तर हो जाएगा गैर परंपरागत। चौथा है कि मणिकरण देश ऊर्जा के लिए जाना जाता है, तो उत्तर होगा भूतापीय ऊर्जा। सेकेंड नंबर को क्वेश्चन में एक वाक्य में उत्तर देना है। थर्ड वाला आपको लघु उत्तर में उत्तर देना है। ठीक है, यानी कि शॉर्ट में आंसर देना है। और चौथा में क्या बोला गया है कि अंतर बताना है। ठीक है, और पांचवा में कारण आपको बताना है कि जो भी क्वेश्चन है वो दिया हुआ है तो आपको इसका कारण बताना है कैसा क्यों है। और छठा में आपको दीर्घ उत्तर ये देना है। और सातवां में परियोजना कार्य है, तो ये आप लोग स्वयं कीजिएगा। ठीक है, मानचित्र में बोलिएगा तो कमेंट में अगर आप लोग बोलिएगा कि मैम ये भी चाहिए परियोजना कार्य का भी, तो मैं आपको अलग से वीडियो बना करके डाल दूंगी। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करती हूँ, कॉपी में बताऊंगी। ठीक है, पहला प्रश्न है जीवाश्म ईंधन क्या है, तो उत्तर होगा जैविक तत्वों के अपरदन व कायांतरण से उत्पन्न या भूगर्भ में बनने ठीक है, भूगर्भ में बनने वाले ईंधन को जीवाश्म ईंधन कहते हैं। पौधों व जानवरों के अवशेष लाखों वर्षों तक भूगर्भ में दबे रहकर ताप व दाब के कारण परिवर्तित होकर जीवाश्म ईंधन बनते हैं। कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैसें जीवाश्म ईंधन कहलाते हैं। दूसरा क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि ऊर्जा की गैर परंपरागत स्रोत कौन कौन से हैं, तो उत्तर हो जाएगा ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत निम्नलिखित हैं। पहला सौर ऊर्जा, दूसरा पवन ऊर्जा, तीसरा बायोगैस, चौथा ज्वारीय ऊर्जा, पांचवा परमाणु ऊर्जा और छठा भूतापीय ऊर्जा। ठीक है, तीसरा में पूछा गया है कि झारखंड में बॉक्साइट उत्पादन करने वाले 2 जिलों के नाम बताएं। उत्तर हो जाएगा कि झारखंड में बॉक्साइट उत्पादन करने वाले 2 जिलों के नाम हैं, पहला बांगुरू और दूसरा सरेगदाग। ठीक है, तीसरा नंबर में क्या चीज करना था आप लोगों को कि थोड़ा शॉर्ट में आंसर बताना था। ठीक है, तो चलिए बताती हूँ आपको। पहला क्वेश्चन क्या है कि यूरोप के कोयला उत्पादन 2 क्षेत्रों के नाम लिखे, तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका कि यूरोप के कोयला उत्पादन 2 क्षेत्रों के नाम है, पहला रूड क्षेत्र और दूसरा अपर सिलेशियन क्षेत्र जिसे पोलैंड कहा जाता है। ठीक है, दूसरा प्रश्न क्या पूछा गया है कि खनिजों का संरक्षण क्यों आवश्यक है, उत्तर हो जाएगा आपका खनिजों का संरक्षण आवश्यक है क्योंकि यह पृथ्वी पर सीमित और अनवीकरणीय संसाधन है।
चौथा हम आपको अंतर बताना है, ठीक है। पहला में क्या बोला गया है कि लौह और अलोह खनिज में अंतर बताना है, ठीक है। तो लौह क्या हो जाएगा, लौह खनिजों में लोहे की मात्रा है। अलोह क्या हो जाएगा, अलोह खनिजों में लोहे की मात्रा अनुपस्थित होता है। दूसरा में क्या अंतर बताना है कि तापीय और जल विद्युत, तापीय विद्युत और जल विद्युत में अंतर बताना है। तो उत्तर में होगा तापीय विद्युत या विद्युत कोयले जैसे जीवाश्म ईंधनों को जलाकर भाप के माध्यम से बनाई जाती है, जबकि जल विद्युत बहते या ऊंचाई से गिरते हुए पानी की गतिज का उपयोग करके टरबाइन चलाकर उत्पन्न की जाती है। फिर इसके बाद छठा नंबर में हम लोग को, पांचवा नंबर में कारण बताना है कि ऐसा है तो ऐसा क्यों है, ठीक है। पेट्रोलियम पहला में है, पेट्रोलियम को काला सोना कहा जाता है। उत्तर हो जाएगा पेट्रोलियम को काला सोना कहा जाता है क्योंकि यह काफी उपयोगी और मूल्यवान होते हैं। दूसरा में क्या है कि जीवाश्म ईंधनों से तीव्र उपयोग के कारण पर्यावरणीय प्रदूषण बढ़ रहा है। तो उत्तर हो जाएगा जीवाश्म ईंधनों के तीव्र उपयोग के कारण पर्यावरणीय प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन हो रहा है, क्योंकि जलने से इनसे भारी मात्रा में हानिकारक गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये सब सारा कुछ और जहरीले कण निकलते हैं। छठा में आप लोगों को क्या बताना था कि दीर्घ में उत्तर देना है, यानी कि पूरा डिटेल में आपको बताना है। पहला में क्या बताना है, पहला प्रश्न में कि परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा में क्या अंतर है, उदाहरण के साथ स्पष्ट करना है। तो उत्तर आपका क्या हो जाएगा कि परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा निम्नलिखित अंतर है। पहला, परंपरागत ऊर्जा के वे स्रोत जो लंबे समय से सामान्य उपयोग में लाए जा रहे हैं वे परंपरागत ऊर्जा के स्रोत कहलाते हैं। दूसरा कि यह सीमित और समाप्य संसाधन है, इसका केवल एक ही बार उपयोग किया जा सकता है। तीसरा कि यह अनवीकरणीय संसाधन है। चौथा, इसका प्रयोग से प्रदूषण फैलता है। और चौथा, पांचवा कि कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस आदि इसके उदाहरण हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरा है कि गैर परंपरागत ऊर्जा, इसके बारे में जानेंगे। ऊर्जा के वे स्रोत जो कई तकनीक के विकास के साथ वर्तमान में समय में उपयोग में लाए जा रहे हैं वे गैर परंपरागत ऊर्जा कहलाते हैं। दूसरा है कि यह असीमित और असमाप्य संसाधन है, इसका केवल बार बार उपयोग किया जा सकता है। यह नवीकरणीय संसाधन है या प्रदूषण मुक्त संसाधन है, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा आदि इसका उदाहरण है। दूसरा में हम लोग को प्रश्न में पूछा गया है कि धात्विक और अधात्विक खनिज में अंतर स्पष्ट करें। झारखंड में पाए जाने वाले धात्विक खनिज का उल्लेख भी करना है इसके साथ साथ, ठीक है। तो उत्तर हो जाएगा धात्विक और अधात्विक खनिजों में निम्नलिखित अंतर है। पहला, धात्विक खनिज अयस्क के रूप में प्राप्त होता है और शुद्ध करने पर धातु प्राप्त होती है। यह कठोर, लचीला, विद्युत सुचालक, ऊष्मा सुचालक और चमकीला होती है। तीसरा कि इसका बार बार उपयोग किया जाता है। चौथा पॉइंट कि सोना, चांदी, तांबा, लोहा आदि इसके उदाहरण हैं। दूसरा में क्या बोला गया है कि अधात्विक खनिज, इसका क्या हो जाएगा कि अधात्विक खनिज मिश्रण के रूप में प्राप्त होता है और इनसे धातु नहीं मिलती है। दूसरा पॉइंट कि यह मुलायम, भंगुर, विद्युत व ऊष्मा का उचालक होता है। तीसरा, इसका केवल एक बार ही प्रयोग संभव है। चौथा कि कोयला, अभ्रक, फॉस्फेट आदि इसके उदाहरण हैं। उसके बाद क्या पूछा गया था बाद में कि झारखंड में पाए जाने वाले खनिजों का धात्विक उल्लेख भी करना था, ठीक है। तो उत्तर में क्या हो जाएगा कि झारखंड में पाए जाने वाले धात्विक खनिज निम्नलिखित हैं। पहला, लौह अयस्क, उच्च कोटि का लौह पाया जाता है। प्रमुख क्षेत्र कहाँ पाया जाता है, नवामुंडी, गुआ और कीरीबुरू, ठीक है। दूसरा, तांबा, झारखंड तांबे का प्रमुख उत्पादक है। इसका प्रमुख खनन क्षेत्र होगा घाटशिला और राखा। तीसरा है बॉक्साइट, एल्युमिनियम का मुख्य अयस्क, यह मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है, लोहरदगा, रांची और गुमला। चौथा, मैंगनीज, यह लौह अयस्क के साथ मिश्रित रूप से में सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम में उपलब्ध है।
पांचवा है यूरेनियम। झारखंड यूरेनियम का एकमात्र उत्पादक है। जादूगोड़ा इसकी खदान है। छठा अन्य, इसके साथ साथ और अन्य खनिज क्या क्या है? राज्य में सोना, क्रोमाइट, टंगस्टन और वेनेडियम भी के भी भंडार मौजूद है। ठीक है, तो आज मैं आप लोगों को इस चैप्टर के सारे प्रश्नोत्तर, फिल इन द ब्लैंक सारा कुछ करवा चुकी हूँ। आपको अगर इस चैप्टर का क्लास नोट्स या फिर लेक्चर वीडियो चाहिए तो आप मेरे एनिमा क्लासेस को ज्वाइन कीजिए, आपको वहाँ से मिल जाएगा। आपको हर एक चैप्टर का, हर एक क्लास का, हर एक चैप्टर का सारा कुछ मिल जाएगा। तो आप लोग एनिमा क्लासेस को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप लोगों को जो भी डाउट्स है वो क्लियर हो सके और आप लोगों का एग्जाम का प्रिपरेशन अच्छे ढंग से हो सके, ताकि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स को गेन कर सकते। तो जरूर से जरूर एनिमा क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए। आशा करती हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।